हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी 1.44 गुना हो जाती है तो उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। देखिए, सबसे ज़्यादा परेशान स्टूडेंट इसी में होता है कि दर कैसे निकालें चक्रवृद्धि ब्याज अगर दे रखा है तो। ठीक है, तो देखिए सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ आपको इन प्रश्नों को करने का। देखिए, कोई राशि आपको दे रखी है लेकिन नहीं पता कौन राशि है, तो आप उस राशि को क्या मान लीजिए, एक मान लीजिए। आपने वो राशि एक मान ली। अब जब आपने राशि को एक मान लिया लेकिन 2 वर्ष में वो कितनी हो गई, 1.44। कितनी होगी राशि, 1.44 गुना हो गई। कितने समय में, ये हो गई दोस्तों 2 वर्ष में। ठीक है, कोई राशि एक है, वो 2 वर्ष में कितनी होगी, 1.44। अब देखिए यहाँ पर तो एक है, अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, दशमलव। तो यहाँ पर मैं 1.44 लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ से दोस्तों इस दशमलव को हटाऊंगा तो दशमलव के बाद में क्या है, 2 जीरो, मतलब 2 संख्याएं। जब कोई भी संख्या को हम देखते हैं वहाँ दशमलव हटाते हैं तो उसके बाद में जितनी संख्या होती हैं उतनी ही जीरो हम यहाँ पर लगा देते हैं। अब ये संख्या कितनी होगी, 144, और ये हो गई 100। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा मूलधन है, जो धनराशि वो 100 है, और 100 से कितनी होगी, 144। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बात है, 2 वर्ष की बात है। जब 2 वर्ष की बात है तो दोस्तों क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट। 3 वर्ष में होती राशि तो क्यूब रूट कर देते। अब 100 का स्क्वायर रूट दोस्तों कितना हो जाएगा, 10। 144 से कितना हो जाएगा, 12। कोई राशि 10 से हमारी कितनी होगी, 12 हो गई। कितनी बढ़ गई, 2 बढ़ गई। कितने पर बढ़ गई, आप कहेंगे सर 10 पर। प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। 10 से 100 कटेगा 10 बार में, 2 का मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे, आंसर आ जाएगा 20%। तो दर कितनी है आपकी दोस्तों, 20% की दर है। डी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। आगे दोस्तों सभी की समझ में बात। अगर किसी की समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगले प्रश्न को देखेंगे और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी 2.25 गुना हो जाती है तो उस ब्याज की दर कितनी है। अभी अभी जो प्रश्न सॉल्व किया है बिल्कुल ही वैसा प्रश्न है। देखिए, कोई राशि आपने क्या मान ली, एक। अब एक से कोई राशि कितनी होगी, 2.25। 2.25 हो गई आपकी राशि। कितने समय में, 2 वर्ष में हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा मैंने क्या बताया, 2 वर्ष की बात है तो वर्गमूल, 3 वर्ष की बात होगी तो घनमूल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों एक है, यहाँ पर क्या है, 2.25। मैंने क्या बताया, अगर आप यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बाद में जितनी संख्या उतनी जीरो लगा लीजिए। यहाँ तो दशमलव के बाद में 2 संख्या है तो यहाँ पर आप 2 जीरो लगा लीजिए। अब दशमलव यहाँ से हट गया तो ये कितना हो गया, 225। अब 2 वर्ष की बात है तो क्या करेंगे, वर्गमूल लगा लेंगे, मतलब क्यूब रूट, स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10। 225 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 15। ठीक है, कोई राशि 10 है, 10 से कितनी हो गई, 15। आप कहेंगे कितना बढ़ गई, 5 बढ़ गई। कितने पर, 10 पर। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि आपका जो रेट निकलेगा वो प्रतिशत में निकलेगा। तो यहाँ 10 से 10 कटेगा, 10 बार में 5 का मल्टीप्लाई 10 से कितना हो जाएगा, 50%। तो आपकी दर कितनी है, 50% की दर है। बी ऑप्शन हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करता हूं अगर पिछले क्वेश्चन में किसी की समझ में नहीं आया था तो इस क्वेश्चन में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो वह राशि 8 गुना होने में कितना समय लेगी। देखिए दोस्तों, आपको कभी भी ऐसा प्रश्न मिले गुना गुनी वाला तो उसमें करने का तरीका क्या है, एक तरफ तो आप लिखिए वर्ष, दूसरी तरफ लिखिए गुना। ठीक है, साफ साफ लिख रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए, और जो दिया गया है वही लिखिए। 5 वर्ष में कितनी हो रही, 2 गुना, तो वर्ष के नीचे लिखिए वर्ष और गुना के नीचे गुना। 5 वर्ष में हो रही है 2 गुना। ठीक है, 5 वर्ष में कितनी हो रही है, 2 गुना हमने लिख लिया। अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि वर्ष का करना है दोस्तों हमको क्या, पहाड़ा। वर्ष का करना है पहाड़ा, गुना की क्या करनी है, घात। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए देखिए
यहाँ पर वर्ष का पहाड़ा करना है, गुना की करनी है घात। पूछ रहा है कि वह राशि 8 गुना होने में कितना समय लेगी। देखिए 5 का पहाड़ा मैं आगे बढ़ाऊंगा, कितना हो जाएगा 10। 2 की घात यहाँ पर 1 थी तो 2 की घात 1 का मान 2। अब मैं घात को आगे बढ़ाऊंगा, 2 की घात कितना कर दूंगा 2 कर दूंगा, तो 2 की घात का मान कितना हो जाएगा 4। तो इसका मतलब 10 वर्ष में कितनी हो रही है ये 4 गुना। पहाड़े को आगे बढ़ाइए क्योंकि हमें 8 गुना चाहिए, तो 10 के आगे 15, पहाड़ा आगे बढ़ाएंगे। घात को आगे बढ़ाएंगे, 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मान कितना हो जाएगा 8। तो देखिए पूछ रहा था कि वह राशि 8 गुना होने में कितना समय लेगी। 15 वर्ष में हो रही है दोस्तों 8 गुना, कितना समय लेगी 15 वर्ष का समय लगेगा 8 गुना होने में। सी ऑप्शन हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर। वर्ष का करना है पहाड़ा, गुना की करनी है घात, याद रखेंगे आप। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक धनराशि प्रति वर्ष जोड़े जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 2 गुनी हो जाती है, वह राशि 4 गुना हो जाएगी कितने समय में। ठीक है, देखिए मैंने अभी क्या बताया, एक तरफ तो आप लिखिए वर्ष, दूसरी तरफ लिखेंगे आप गुना। ठीक है, वर्ष का करना पहाड़ा, गुना की करनी है घात। ठीक है, वर्ष कितना है दोस्तों 3 साल में, 3 साल में कितनी हो गई 2 गुनी हो गई, 3 साल में हो गई 2 गुनी। ठीक है, वर्ष का क्या करना है आपको पहाड़ा, गुना की करेंगे आप घात। ठीक है, तो 3 का पहाड़ा एक बार मैंने पढ़ा 3 ही रहेगा, 2 की घात 1 में करूँगा 2 ही रहेगा। अब मैं क्या करूँ घात को आगे बढ़ाऊँगा क्योंकि 4 गुना होने में कितना समय लेगी ये आपको बताना है। ठीक है, 3 का पहाड़ा मैं आगे बढ़ाऊँगा, कितना हो जाएगा 6। 2 की घात आगे बढ़ाऊँगा 2 हो जाएगा, यहाँ घात 1 थी यहाँ 2, 2 की घात 2 का मान 4। कितने गुना की बात कही थी, 4 गुना होने में कितना समय लेगी, तो 6 वर्ष का समय लेगी 4 गुना होने में। ठीक है, तो गुना कितना हो रहा है 4, कितने वर्ष में हो रहा है 6 वर्ष में, 6 वर्ष में 4 गुना हो जाएगी, पहला ऑप्शन हो जाएगा 6 वर्ष आपके प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 27 रुपये 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 64 रुपये हो जाती हैं तो ब्याज की दर बताइए। यहाँ पर भी दर बतानी है। तो देखिए अभी तक आप प्रश्न देख रहे हैं तो मैं क्या करा रहा हूँ दोस्तों, एक ही टाइप के 2 प्रश्न करा रहा हूँ। उसके बाद क्या हो रहा है, टाइप चेंज हो रहा है। एक ही टाइप के 2 प्रश्न कराने के बाद टाइप चेंज हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आज के वीडियो कितना इंपॉर्टेंट होगा आपका। देखिए 27 रुपये थे, 27 रुपये 3 वर्ष में, कितने वर्ष में दोस्तों 3 वर्ष में कितने हो गए 64 रुपये हो गए। ठीक है, दर बतानी है कितनी है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपके 2 वर्ष की बात होगी तो वर्गमूल लगाएंगे, 3 वर्ष की बात होगी तो क्यूब रूट लगाएंगे, घनमूल लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए 27 पे क्या करेंगे, 3 वर्ष की बात है तो क्यूब रूट लगाएंगे। 64 का क्या करेंगे, यहाँ भी क्यूब रूट लगाएंगे। ठीक है, 27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 3, 64 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 4। कोई राशि 3 थी, 3 से कितनी हो गई 4 हो गई, कितनी बढ़ गई 1, कितने पर दोस्तों 3 पर। दर तो प्रतिशत में निकलेगी तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 से 100 को काटेंगे, 33 सही 1/3% आपका आंसर आ गया। दर कितनी है 33 सही 1/3% की दर है, यह आपका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन दे रखा है, यह आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, 4% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 625 रुपये कितने वर्षों में 676 रुपये हो जाएंगे। देखिए कितने रुपये 625 रुपये, कितने वर्षों में 676 हो जाएंगे। कितने वर्ष में यहाँ नहीं पता कितने वर्ष में, तो हमने मान लिया x वर्ष में। ठीक है, अब देखिए सीधा सीधा देखिए, यहाँ पर आपको समय जब दे रखा होता है 2 वर्ष का दे रखा है तो हम वर्गमूल कर देते हैं, 3 वर्ष का दे रखा है तो क्यूब रूट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि 625 किस संख्या का स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है। मतलब 625 का आप क्या बना सकते हैं, स्क्वायर रूट बना सकते हैं या फिर क्यूब रूट। और इसको भी देखिए, जब इसका क्यूब रूट बनेगा तो इसका भी क्यूब रूट बनना चाहिए। तो 676 किसी भी संख्या का क्यूब नहीं होता। क्यूब की मैं बात करूं तो 676 किसी भी संख्या का क्यूब नहीं होता। अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो ये होता है आपका 26 का स्क्वायर 676। और ये कितने का स्क्वायर होता है दोस्तों, आप कहेंगे ये 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पर क्या किया, इसका वर्गमूल ही तो निकाला है। 625 का मैंने यहाँ क्या निकाला वर्गमूल, यहाँ भी क्या निकाला वर्गमूल। और वर्गमूल हम कब निकालते हैं, जब समय हमारा कितना दे रखा हो 2 वर्ष दे रखा हो। तो एक्स हमको पता चल गया कितना है 2 वर्ष का है। ठीक है, पता चल गया एक्स हमको कितना है
2 वर्ष का, क्योंकि हमने क्या निकाला है, स्क्वायर रूट निकाला है, पावर 2 को सॉल्व किया है। अगर क्यूब रूट निकालते तो क्या हो जाता हमारा, एक्स के मतलब 3 वर्ष हो जाता। तो इस क्वेश्चन में यही तो पूछा गया था, कितने वर्षों में, तो 2 वर्ष में। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया, सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 1200 रुपये कितने वर्षों में 1323 रुपये हो जाएंगे। देखिए 1200 रुपये कितने वर्ष में 1323 हो जाएंगे, 1323 हो जाएंगे कितने वर्ष में, नहीं पता तो हम उसे x वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसको कटा लूँगा, 1200 को और 1323 को कटा के छोटा कर सकता हूँ। तो मैं इसे 3 से कटाऊँगा तो ये कटेगा 3 चौके 12 और 2 जीरो। 3 से मैं इसे कटाऊँगा तो ये कटेगा 3 चौके 12, 1 बचेगा 12, फिर से 3 चौके 12, 3 1 कम 3, 441 बार में कटा। ये कटा 400 बार में, ये कटा 441 बार में। अब देखिए कि ये किस संख्या का स्क्वायर है या क्यूब है। तो आप 400 की बात करें तो 400 का आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। ठीक है, क्यूब रूट हो सकता है तो क्यूब रूट करिए, लेकिन 400 का क्यूब रूट नहीं होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो 400 का आप जब स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और इसका भी आप स्क्वायर रूट करेंगे तो 441 का स्क्वायर रूट कितना होता है, आप कहेंगे सर 21 होता है। तो इतनी बात आपने समझ में आ गई कि जब आप स्क्वायर रूट कब करते हैं, जब समय 2 वर्ष का होता है तभी तो स्क्वायर रूट करते हैं। अगर 3 वर्ष समय होता तो 3 यहाँ पर क्या करते दोस्तों, हम क्यूब रूट करते। तो हमारा कितना समय निकल के आ गया, इस प्रश्न में 2 वर्ष का समय निकल के आ गया। पहला ऑप्शन हो गया सही आंसर। भाई 20 का स्क्वायर करेंगे तभी तो 400 होगा, और 400 का स्क्वायर रूट करेंगे तभी तो 20 होगा। तो स्क्वायर कब करते हैं, जब पावर 2 होती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 रुपये कितने वर्षों में 13,310 रुपये हो जाएंगे। 10,000 रुपये कितने वर्ष में 13,310 रुपये हो जाएंगे, कितने वर्ष में नहीं पता तो हम क्या लगा लेते हैं, x वर्ष में। अब मैं देखिए काट के थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो कटेगा तो यहाँ पर कितना हो गया 1,000, यहाँ पर कितना हो गया 1331 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए 1,000 का क्यूब रूट अगर मैं निकालूंगा, 1,000 का क्यूब रूट अगर मैं निकालूंगा तो क्यूब रूट इसका बड़ी आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि 1,000 का क्यूब रूट कितना होता है, 10 होता है, ये आपको मालूम है। तो इसका भी क्यूब रूट निकलना चाहिए, जब इसका क्यूब रूट निकला है तो इसका भी निकलना चाहिए। तो 1331 का जब आप निकालेंगे क्यूब रूट तो कितना होता है, 1331 का क्यूब रूट होता है 11। ठीक है, मतलब ये है कि 10 की पावर 3 कितना होता है 1,000, और 11 की पावर 3 कितना होता है 1331। तो इस संख्या का आपका क्या निकला है, क्यूब रूट निकला है। जब क्यूब रूट निकला है तो इसका मतलब क्या है, कितना समय, 3 वर्ष का समय। तो x आपका कितना निकल के आ गया, 3 वर्ष। अगर सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट करते तो स्क्वायर रूट का मतलब 2 वर्ष, क्यूब रूट किया है तो मतलब 3 वर्ष। तो 3 वर्ष दे रखा है बी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी प्रश्न कराए हैं सभी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।